जय हिंद सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पटवारी की सीरीज़। तो ये आपका क्लास नंबर 1 है। ठीक है, तो पटवारी की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी, तो क्लास नंबर 1 है। इसका श्री गणेश करते हैं, बता देता हूँ क्या क्या हमारा चलेगा। तो हमारा इसमें पहले तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। इसमें चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ये वाला चैप्टर चल रहा है। तो इसको ही हम स्टार्ट करेंगे और इसको जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ठीक उसके बाद अगला चलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी जो आपको होमवर्क होगा, जो आपकी प्रैक्टिस शीट होंगी मतलब। ठीक है, ये क्या होंगी आपकी प्रैक्टिस शीट होंगी जो आपने करनी है, इसकी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस शीट आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, वो जैसे चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद ये हमारी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। और वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम। ठीक है, चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपने ये लिंक को ज्वाइन करना है। ठीक है, और पीडीएफ जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो उस पीडीएफ को लगाना है आपने और वो पीडीएफ आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है, पहला लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो संख्या पद्धति का, तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। जैसे मान लो आपका दिया गया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब क्या है? संख्या पद्धति का मतलब संख्या को दर्शाने का एक तरीका, संख्या को दर्शाने का एक तरीका, मतलब कि संख्या को लिखने का एक तरीका। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि भी जैसे हम ह्यूमन है तो हमने क्या बोलते हैं, धीरे धीरे ही डेवलप किया है संख्या लिखना। ठीक है, पहले कुछ नहीं होता था। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम क्या बोलते हैं, हम आगे बढ़ते रहे, जैसे माइंड हमारा डेवलप होता रहा तो हमारा तो ये हमारी संख्या भी डेवलप करते रहे। तो संख्या के दर्शाने के जो तरीके, बहुत सारे तरीके। तो हमारे जो यहाँ पे हमने करना है वो डेसिमल सिस्टम करना है, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। एक और होता है बाइनरी सिस्टम भी होता है। ठीक है, और भी होते हैं 2-3, तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वैसे बाइनरी सिस्टम में अगर देखते तो लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो हम दशमलव पत्ती करना है, तो दशमलव पत्ती करना है, तो दशमलव पत्ती ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं संख्याएं। ठीक है, संख्याएं, संख्याएं कितने टाइप में डिवाइड होती है? 2 टाइप में हमारी संख्या डिवाइड होती है आपकी। ठीक है, लिख लेंगे आप। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो एक होती वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, संख्याएं। ठीक है, एक होती अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये इमेजिनरी, ये रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हमने हमने करना पहले वास्तविक संख्या करना। ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो होता है आपका, ये +1 में होता है, अगर किसी ने पढ़ा होगा। ठीक है, जो जिन्होंने मैथ रखा होगा +1 +2 में, तो +1 में आता है। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर वहाँ पे आ जाता है। तो हमने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हमने पढ़ना नहीं है यहाँ पे सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पूरा पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या भी फर्दर डिवाइड होती है 2 टाइप में। ठीक है, फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होती है। पहले आती है आपकी कौन सी? इसमें आती है, सबसे पहले आता पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। और पूर्णांक के बाद और क्या आता है आपका? पूर्णांक के बाद अगला आता हमारा, ठीक है, ठीक है, पहला पूर्णांक, पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, और आता हमारा दशमलव, दशमलव। ठीक है, पूर्णांक और दशमलव। ठीक है, ये 2 आती, दशमलव, डेसिमल। तो ये आपका है। ठीक है, पूर्णांक और डेसिमल, तो ये हमने पढ़ना है अभी। ठीक है, तो इतना लग गया पता। संख्याएं, जो संख्याएं बनती है आपकी, ठीक है, संख्याएं बनती है। वैसे आपको पता है संख्याएं कैसे बनती है? आपके अंक होते हैं आपके पास। ठीक है, कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके 10 अंक है। इन्हीं 10 अंकों से संख्या बनती है। ठीक है, इन्हीं 10 संख्या से क्या बनती है? संख्या बनती है। तो ये संख्या हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं इसमें? एक तो वास्तविक संख्या, एक है अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या हमारे 2 टाइप में डिवाइड होती है, पूर्णांक और दशमलव। 2 टाइप में डिवाइड होंगी, पूर्णांक और दशमलव में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस टाइप से आप देखेंगे। तो हमने अभी पहला करना, हमने सबसे पहला हम यहाँ पे करेंगे पूर्णांक, ठीक है। तो ये पूर्णांक हमने करना है, ठीक है। तो इतना लिख लिया ना सभी ने, तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यही हमने स्टार्ट करना है, पूर्णांक वाला करेंगे, फिर दशमलव करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो हमने पूर्णांक करना है, लिखो हेडिंग लगाओ पूर्णांक, हेडिंग लगाओ पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, दोनों लैंग्वेज में चलूंगा मैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं इसमें हमारा आता है, ठीक है, इस टाइप से इंटीजर देखो 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू कहाँ जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हमारे सारे क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक में जो इधर साइड को बसते हैं आपके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के बसते हैं, ठीक है। इनको ई वाले और ए वाले, ठीक है। ई वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव और जीरो ना तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका है, ठीक है। तो ये पूर्णांक में आता है, ठीक है, तो पूर्णांक में चलता है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, तो ये चीज लिख लेना, ये आपने लिख लो भी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक में हमने एक एक पॉइंट देखना। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 आपका, ठीक है, पढ़ेंगे इसमें पूर्णांक में जो आता है। तो पहला पॉइंट आपका है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू कहाँ तक जाते, अप टू इन्फिनिटी जाते। इन सभी को क्या बोलते हैं हम, इन सभी को बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से इन्फिनिटी तक जाती है, 1 से इन्फिनिटी तक जाएंगे उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये भी याद रखना है, इसको एन से दर्शाया जाता है, एन से दर्शाया जाता है, ठीक है, एन से दर्शाया जाता है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आए तो लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है आपका, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, इसको डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। तो होल नंबर भी हमारे आ जाएगा। ये होती है जीरो स्टार, इसके साथ जीरो आता है, 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 अप टू कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हमारी सारी क्या है, ये मेरी पूर्ण संख्या है। ये सारी क्या आती है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगला तीसरा, तीसरा क्या आता है, पूर्णांक। तीसरा क्या है हमारा, पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो पूर्णांक भी यहाँ पे देख लेते हैं दीवार, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर को आई से या जेड से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या आती है, इसमें 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अप टू कहाँ जाता है, और ये कितना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पूर्णांक होते हैं। ये सारे हमारे क्या है, पूर्णांक, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, और ये पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 4 पॉइंट हमने कर लिए, ठीक है। आई बात सुन, 4 पॉइंट ये थे हमारे, 4 पॉइंट है। चलो यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट,
चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, जो चौथा पॉइंट है आपका उसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या होते हैं जो दो से विभाजित होंगे, जो दो के पाढ़े से कटते हैं। दो के पाढ़े से कौन कौन से कटते हैं? 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, ठीक है, 14 हो गए, डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे? सम संख्या है। ये सारी हमारी क्या है? सम संख्या है। तो ये सम संख्या सारी होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इन सभी को क्या बोलेंगे? सम संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट पांचवा, विषम संख्या। अगली हमारी विषम संख्या। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो हमारे दो के पारे से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13 अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारी सम और विषम संख्याएं होती है। ठीक है, सम और विषम संख्या ये होती है मेरे। ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती छठा पॉइंट आपका। छठा पॉइंट आती अभाज्य संख्या। अगला हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके केवल केवल दो गुणनखंड हो। जिसके केवल दो गुणनखंड हो। एक गुणनखंड एक और दूसरा वह संख्या खुद। दूसरा वह संख्या खुद होती है। उसको बोलते हैं हम क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो ये चीज ये लिख लिया ना आपने, तो ये लिख लेना आपने। ठीक है, लिख लिया ना इतना? ठीक है, मैंने ये बोला अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है, एक संख्या वो खुद होती है। ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से आपने, जैसे मान 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अब पहला देखेंगे आप। पहला, एक के कितने गुणनखंड होते हैं? मतलब किस किस के पाढ़े में आता है? एक ही क्या आता है? अगला, दो किस किस के पाढ़े में आता है? एक के तो आएगा, एक दूनी दो और दो दूनी 4। तीन किस किस के पाढ़े में आता है? एक के पाढ़े में और 3 के पाढ़े में। और 4 किस किस के पाढ़े में आता है? एक तो एक के, एक दो के, एक 4 के। ठीक है, 3, एक तो एक के, दो के, 3 के, 4 के भी आता है। ठीक है, 5 किस में आता है? एक में भी आता है और 5 में भी आता है। 6 किस किस में आता है? एक में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। 7 किस किस में आता है? एक में भी आता है और 7 में भी आता है। 8 किस किस में आता है? एक में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। और 9 देखो, 9 किस किस के पाढ़े में आता है? 9 सर आएगा, एक के पाढ़े में आएगा। ठीक है, 3 के पाढ़े में भी आता है, 9 के पाढ़े में भी आता है। ठीक है, अगला 10, 10 किस किस के पाढ़े में आएगा? 10 देखेंगे, 10 आएगा सर, एक तो सभी का गुणनखंड होता है। 2 के पाढ़े में भी आएगा, 5 के भी आएगा और 10 के भी आएगा। और 11, 11 एक और किसके? 11 के। ठीक है, 12, 12 के, एक में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 6 में भी और 12 में भी। ठीक है, और 13 के क्या क्या बनेंगे? 13 के बनेंगे एक और क्या बनेगा? 13। और 14 के क्या क्या बनेंगे? एक के भी आता है, 2 के भी आता है। ठीक है, एक के भी, 2 के भी, 7 के भी और 14 के भी। 15 किस किस के पाढ़े में आता? 15 आता है एक के, ठीक है, 3 के भी, 5 के भी और किसके? 15 के भी। ठीक है, अगला 16, 16 आता हमारा एक के पाढ़े में भी, 2 के भी, ठीक है, 4 के भी, 8 के भी और 16 के भी। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं 17, 17 किस किस के पाढ़े? एक के और 17 के पाढ़े में आता है। 18 किस किस? एक के भी आता है, 2 के भी आता है, 3 के भी आता है और किसके?
6 के भी आता है, और किसके 9 के भी आता है, और 18 के भी आता है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड बन रहे हैं। 19 का 1 और 19 आता है, और 20 1 के भी, 2 के भी, 4 के भी, 5 के भी, 10 के भी और 12 के भी। ठीक है, 10 के और किसके 20 के भी। 21 किसके पाड़े में आता है, 1 के भी आता है, 3 के भी आता है, 7 के भी आता है। ठीक है, और किसके 21 के भी आता है। ठीक है, अगला 22, 22 आता है 1 के भी, 2 के भी। ठीक है, और 1 के भी, 2 के भी, 11 के भी और 22 के भी। 23 1 और 23। ठीक है, तो देखेंगे आप, मैंने बोला अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, एक तो एक होता है, एक वो खुद होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक। ठीक है, अब एक के तो एक ही गुणनखंड है। ठीक है, मैंन बोला दो गुणनखंड, दो गुणन सर इसके इसके एक तो एक है, एक संख्या क्या है ये खुद है। एक तो एक गुणनखंड है, एक संख्या क्या है ये खुद है। एक तो एक गुणनखंड है, एक संख्या क्या है ये खुद है। एक तो एक गुणनखंड है, एक संख्या ये क्या है खुद है। ठीक है, एक तो एक गुणनखंड है हमारा, एक संख्या क्या है ये खुद है। एक तो एक गुणनखंड बन रहा है, एक संख्या ये क्या है खुद है। ठीक है, अगला एक तो एक गुणनखंड है, एक संख्या क्या है खुद है। इसका मतलब हमारी कौन कौन सी आ गई इसमें, आप लगा सकते हैं सर। पहली हमारी क्या होगी, दो। पहले हमारी क्या आ गई, दो। दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, पांचवी अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, सातवीं अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, अगली 11वीं अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, और कौन सी 13वीं अभाज्य संख्या आ गई, और कौन सी आ रही है हमारी 17वीं अभाज्य संख्या आ गई, और कौन सी 19वीं अभाज्य संख्या आ गई, और कौन सी आ रही है हमारी 23वीं अभाज्य संख्या आ रही है। ऐसे ही आगे तक बढ़ती जाएंगे। तो ये आपके अभाज्य संख्या है, इनके सिर्फ दो ही गुणनखंड है। दो गुणनखंड मतलब एक तो एक आ रहा है इसका, एक ही खुद आ रही है, दो खुद आ रही है। ठीक है, तीन, तीन के कितने गुणनखंड है, दो ही गुणनखंड है। एक तो एक है, एक ये तीन खुद है। और अगला पाँच, पाँच का एक गुणनखंड एक है, एक ही क्या है खुद है। तो ये अभाज्य संख्या लिखी मैंने जो आपको। ठीक है, ये वाली सारी क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, लगा पता अभाज्य संख्या का, लगा पता। तो अभाज्य संख्या ये सारी अभाज्य संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आगे आ जाता है। ठीक है, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, और अगला लिखो, अगला हमारा आता है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या दो से ज्यादा किसके, इसके इसका ये कौन सी है भाज्य। ये वाली कौन सी अभाज्य, अभाज्य। ये भी कौन सी अभाज्य, ऐसे लिख लो अभाज्य। जिसके दो से ज्यादा होंगे उसके उसको बोलेंगे भाज्य। इसके कितने दो है तो ये क्या है अभाज्य सर, है ना। इसके दो से ज्यादा तो क्या आएंगे, ये आएंगे भाज्य। और इसके दो ही है तो इसके इसको क्या बोलेंगे अभाज्य। जिसके दो ही होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके दो से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे इसको भाज्य। इसके दो से ज्यादा इसको क्या बोलेंगे भाज्य। इसके दो से ज्यादा तो इसको क्या बोलेंगे भाज्य। दो से ज्यादा बोलेंगे भाज्य, केवल दो अभाज्य। इसके केवल दो है तो ये कौन सी है अभाज्य संख्या। इसके दो से ज्यादा है तो ये कौन सी भाज्य। ठीक है, इसके तो केवल दो ही है तो इसकी ये कौन सी अभाज्य। ठीक है, इसके दो से ज्यादा है तो ये कौन सी भाज्य। इसके दो से ज्यादा तो ये कौन सी है भाज्य। ठीक है, बात समझ आई। तो इसी टाइप से आगे चलेंगे सारे। ठीक है, जिसके दो गुणनखंड होंगे, दो होंगे वो क्या होंगे अभाज्य। जिसके दो से ज्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे भाज्य। ठीक है, और ये कौन सी अभाज्य। तो इतना आपको पता लग गया ना। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। अब देखो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये भी याद रखना। एक ना तो भाज्य में आएगी ना अभाज्य में आएगी। ठीक है, बात समझ आई। तो ये आपका समझ गए आप। ठीक है, तो ये आपको लिखा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखा लेता हूँ। ठीक है, ये लिखे हुए भी हमारे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या करनी होगी। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखी है कौन सी दो हो गई। ठीक है, 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या सारी। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हो उसे भाज्य, रूढ़ या संख्या कहलाती है। ठीक है, रूढ़ या अग्र संख्या कहलाती है। ठीक है, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला अगला था हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड बने। ठीक है, ये आप सिंपल लिख सकते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड बने। ठीक है, जिसके दो से ज्यादा
ठीक है, गुणनखंड बने, जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे होगी 4 होगी, ठीक है, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 12 होंगी, 100 आने से चलेंगे सारे। ठीक है, जो बच्चे थे अभाज्य के अलावा जो बच्चे थे वो हमारे, ठीक है, इसके अलावा सारे। ठीक है, बात समझ आई? अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा गया है, नोट करके पॉइंट ये मैंने लिखा है कि भाई एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, एक ना तो भाज्य में आएंगे ना अभाज्य में आएंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो आप लिख लेंगे कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव फैक्टर मोर देन 2। ठीक है, इस टाइप से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ये भी आपने लिख लेना। ठीक है, ये लिख लिया था आपने। ठीक है, पूर्ण संख्या मैंने लिखा लिया था पहले, है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से कहाँ तक चले? इन्फिनिटी तक चले। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी तक चले, ये सारा जोड़ा क्या होता है? ये होता है हमारा पूर्ण संख्या का जोड़ा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगली आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो एक से कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। एक से इन्फिनिटी तक जाती है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, चलिए पॉइंट में लास्ट में लिखा लूंगा, जो इसके कॉमन क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में लिखा लूंगा। ठीक है, अगला ये वाला क्या हमारा, ये इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये मैंने लिखा के कर लिया था। तो ये हमने कौन कौन चीज़ें? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये हमने चारों पॉइंट कर लिए। ठीक है, समझाए? सम और विषम भी मैंने इसमें करा दिया आपको। ठीक है, अगला आता है इसी के साथ सहभाज्य संख्या। ये हमारी क्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, जोड़ा होता है एक। ठीक है, को प्राइम नंबर एक जोड़ा, दो संख्या का जोड़ा होता है। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याओं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, जिसका HCF 1 हो, जिसका कॉमन सिर्फ 1 हो, है ना, उसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक हम लोग HCF। ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, उस जोड़े को बोले को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, 4 और कौन सा? 4 और 5, ये जोड़ा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्या है? ये हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों मतलब सहभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या है। अगर मैं बोलूँ 6 और 8, 6 और 8 में देखो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? कॉमन बन गया, 2 और 2 कॉमन बन गया, इससे कॉमन आ सकता बाहर। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये सहभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। ये को प्राइम नंबर नहीं, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा होता है, हमेशा जोड़ा काम करता है। ठीक है, बात समझ आई? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट जैसे 11 कॉमा कितना है? 13 है। हाँ, को प्राइम नंबर है सर। अगर मैं बात करूँ 15 + 25, ये को प्राइम नंबर है? नहीं है सर। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इससे 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन आ रहा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें भाई कॉमन फैक्टर 1 हो, जिससे कुछ कॉमन नहीं आए, वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपको लग गया होना पता, तो को प्राइम नंबर ये वाले होते हैं हमारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर आपको पता लग गया। ठीक है, अगला हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो हमारी क्या होती है? जो 2 से कटती है। सम संख्या, सम संख्या वो संख्या होती है, ठीक है, जो 2 से कटती है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी क्या है? सम संख्या है। ठीक है, 2, 4 ये सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटेंगी, लेकिन इसके अलावा जो बची 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, ये सारी क्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। ये सारी क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। ठीक है, और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे क्या है? इवन नंबर है। ये सारे क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, ये हमारे इवन नंबर है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपको पता लग गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
अब आपकी अगली संख्या आती है हमारी कौन सी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम किस में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम किस पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर बोला जाता है। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे उदाहरण दिया हमने 2/3, तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला 5/6। ठीक है, 5/6, और इसमें -4 कितना 7 भी आ सकता, माइनस वाला भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना। ठीक है, बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या अगली आती है हमारी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में जिसको नहीं लिखा जा सकता उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार आते हैं, तो ये आपने लिख लेना। सबसे पहला एग्जाम्पल है पाई। ठीक है, पाई हमारी क्या है, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। आप बोलेंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 तो पी अपॉन क्यू में, बट ये एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट मान होता है। ठीक, कैलकुलेशन के लिए लिया होता है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए होता है, अप्रोक्सीमेट मान होता है, ये एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होता है। पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या में आ गई। और देखो जैसे मान लो हम कोई अंडरूट लगा लिया, अंडरूट कितना 2। ठीक है, अंडरूट 3। ठीक है, अंडरूट 4 आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा सर, 4 नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 हमारी क्या आती है, 4 इसमें नहीं आएगा। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। 2 हमारी क्या आएंगे, परिमेय में आएगी, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं ना वहाँ पे, तो परिमेय आएंगे 2। ठीक है, बात समझ आई। तो ये हमारी यहाँ पे रहेंगे, मतलब कि अगली घनमूल 2 भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है उसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो ये आपको इतना लग जाना पता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया, तो अब इसमें एक खाली जगह लेते हैं। तो जो पढ़ा है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो मैं लिख लेता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट करके आप नोट करके पॉइंट लिखना आप। ठीक है, तो लिखेंगे आप सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन दे दिया मैंने 0, बी ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 2, और डी ऑप्शन है आपका 4। ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, इसमें होती हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती, तो आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, बात समझ आई। दूसरा, दूसरा आपका सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है हमारी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी आपका 4। तो इसमें भी आपका यही होता है आपका। ठीक है, इसमें ये नहीं मिलेगी, 0 होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या होती है हमारी 0। ये दूसरा पॉइंट है आपका। ठीक है, लिख लो आप। ठीक है, और इनको याद करना आपने। ठीक है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है बैच आपका। ठीक है, तो ठीक है, इसी टाइप से चलेगा, तो आप ध्यान से नोट्स बनाओ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा आपको, ये मैं ठीक है गारंटी देता हूँ, पूरा करा दूंगा आप। ठीक है, आप यहाँ से आपका फुल स्कोर कर सकते हैं, बट सिंसियरली होके करो आप। ठीक है, सारा जो बता रहा हूँ। चलो अगला लिखो, सबसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी जो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी कितना 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना 4। तो इसमें आता है हमारा सब, इसमें हमारा आंसर बनता है क्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आती है आपकी 2। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है आपका सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, पीछे देख लेना आपने, मैंने बताया भाज्य संख्या के बारे में। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आती है हमारी, तो जैसे ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर बी कितना 1, ऑप्शन नंबर सी मतलब 2, ऑप्शन नंबर डी 4। तो सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या होंगी वो क्या होती है 4 होती है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट, ये आपके 4 पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें 5वां पॉइंट। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा 5वां, दो एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी सारी सम संख्या भाज्य होती है। ये आपका पॉइंट है। आप ठीक है, लिख लिया, 5वां पॉइंट था ये। ठीक है, चलो 6ठा पॉइंट लिखो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे आप। ठीक है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 100 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। ये पॉइंट आपने लिख लिया। ठीक है, और 1 से 50 तक कितनी होती है? 1 से 50 तक होती है आपकी 15। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। तो ये भी आपने याद रखना। तो ये पॉइंट्स है जो आप इससे बनते, हमारे क्लासिफिकेशन से बनते, तो ये आपने देख लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देख लिए। ठीक है, बात समझ आई? ये आपके पॉइंट्स है, ये आपको पता लग गया होना। ठीक है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख ले होने साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ के देखते जरा इसके हमारे आगे क्या पढ़ना। ठीक है, हाँ जी, अगला पढ़ना में अगला पॉइंट आपका दशमलव। तो इसमें आ जाते हैं दशमलव। ठीक है, दशमलव क्या होता है? दशमलव कितने टाइप का होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जो डेसिमल बोला था ना मैंने, पूर्णांक, जो मैंने क्या किया था, वास्तविक संख्या को एक तो पूर्णांक में डिवाइड किया था, एक किस में किया था? दशमलव में। अब दशमलव वाला पार्ट कर रहे हैं हम। दशमलव देखते हैं, दशमलव 2 टाइप से डिवाइड हो जाता है हमारा। ठीक है, दशमलव कितने टाइप में डिवाइड होता है? 2 टाइप में। एक होता है शांत, एक होता अशांत। ठीक है, शांत और अशांत। ठीक है, शांत होता टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, TERMINATIN, टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग हुआ है ना, ये हमारा 2 टाइप में डिवाइड होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वाला टर्मिनेट, पहले ये बता देता हूँ क्या होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है हमारा जिसका शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, जिसका शेषफल 0, मतलब शेषफल कितना हो? 0। शेषफल बराबर कितना आ जाए? 0। और इसका शेषफल 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसमें बराबर नहीं आएगा शेषफल 0। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप समझ सके। जैसे मैंने दे दिया, ठीक है, 8 बटे, ठीक है, 8 बटे 8 नहीं, मैं ये देता हूँ पहले। ठीक है, 9/2 दे दिया मैंने। ठीक है, आपने ये बताना भाई इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो ये 9/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ देखो, 2 से 9 को डिवाइड करना हमने, तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाया, 0, यहाँ पॉइंट लगाया। ठीक है, तो अब उतारा कितना? 0, तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, तो कितना पूरा पूरा कट गया। तो इसका शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसका शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब 9/2 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है।
9/2 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। शांत मतलब जिसमें शेषफल 0 आ जाए। अगर 9 को 2 से भाग देता हूँ तो इसका कहीं ना कहीं शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसका शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, 9/2 का दशमलव प्रसार शांत है। 9/2 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ये बात समझ आई? ठीक है, ये चीज़ समझ आएगा। अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन देता हूँ, 8/3 देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने 8/3। मैंने पूछा 8/3 का दशमलव प्रसार क्या है, 8/3 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, आप करेंगे, ये आपने साइड में लिख लेना। ठीक है, 3 और कितना 8। तो इसको आप देखेंगे, देखो 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2। पॉइंट लगाया, उतारा कितना 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और कितना 3 6 18, कितना बचा 2, उतारा कितना 0, कितना बन गया भाई 3 6 18। ठीक है, बचा 2 और कितना 3 6 18। ठीक है, 18 तो 6 आता जाएगा ये। ठीक है, इसका शेषफल 0 आएगा ही नहीं। इसका शेषफल 0 नहीं आएगा तो आप क्या बोलेंगे सर, 8/3 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। 8/10 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। जिसका शेषफल 0 आ जाए वो होता है शांत। जिसका शेषफल 0 ना आए, चलता जा रहा है, इसमें आगे आगे करते जाएंगे तो 6 आता रहेगा। शेषफल भी 2 2 2 आता रहेगा। देखो 2 यहाँ पे आ रहा, 2 यहाँ पे आ रहा, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो शेषफल 2 2 आता रह रहा है। तो इसका ये खत्म नहीं होगा। जो चलता जा रहा है इसको इसको बोलेंगे अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बना था आपका। ठीक है, बात समझ आई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि आप ये समझ सके। ठीक है, 1 2 एग्जाम्पल ये समझ सके। जैसे मैंने बोला कि भाई 12/12 किसका, 12/3 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, 12/3 का दशमलव प्रसार क्या है। तो क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। ये तो इजी आ गया, ये 4 बार कट गया। ठीक है, चलो मैं एक ऐसा लेता हूँ जो आपका थोड़ा सा, देखो 7 ले लिया, 3/7 ले लिया। 3/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका देखते हैं। तो डिवाइड करेंगे 7 से किसको, 12 को। 7 एकम 7, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगा लिया, उतारा कितना 0। तो ये कितना आएगा 7 7 49, कितना बचेगा 1। ठीक है, उतारा 0, तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, कितना बचा 3 बचा, 30 बना कितना 7 चौका 28। ठीक है, कितना बचा हमारा, तो ये बच रहा हमारा 2। ठीक है, 7 चौका 28, 2 0 और 7 चौका 28। ठीक है, तो 2 बचेगा, 7 चौका 28, ऐसे चलता जा रहा है, 4 4 अब चलता जा रहा है। तो ये 4 भी बार बार आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या है, अशांत है। इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या है, 12/7 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आ गया। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपने देखना, ये क्वेश्चन बनता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब यहाँ से आपने और भी ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ये जो अशांत है ना, 2 भाग में और डिवाइड हो जाता है। 2 भाग में और डिवाइड होता है। एक होता है अशांत आवर्ती। क्या आता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, लिख लेते नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में लिख सकते हैं आप, रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग लिख सकते हैं, या इसको और क्या लिखते हैं, अशांत। दूसरा बात अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, या इसको बोलते हैं रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये होता है आपका। ठीक है, तो 2 भाग में ये डिवाइड आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 भाग में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत आवृत्ति का मतलब क्या है, अशांत आवृत्ति का मतलब ये हुआ आपका कि भाई जिसमें जिसमें जैसे मान लो अगर मैंने 0.3333 डॉट 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 आता जा रहा है, ये क्या अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति क्योंकि इसका शेषफल ना तो 0 आ रहा है, इसका शेषफल ना तो 0 आ रहा है, ना ही खत्म हो रहा है, ये चलता जा रहा है। मतलब आवृत्ति है, एक आवृत्ति जा रिपीटेशन हो रही है, इसके रिकरिंग बार बार आ रहा है। ठीक है,
अगर कोई ऐसा आ जाए ना, कहीं हमारे पास सॉल्व करके ऐसा 0.3468954897, इसे कुछ ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, ये चलता जा रहा है, ठीक है, ना ही खत्म हो रहा है, तो इसको ये किस में आएगा, अशांत अनावर्ती में आएगा वो, किस में आएगा, अशांत अनावर्ती में। तो ये आपने बात याद रखनी, ठीक है। अगली बात ये याद रखो, जो ये दो बनते हैं ना हमारे, ये वाले दो, ये वाले दो, ये परिमेय संख्या ये बनती है, दोनों क्या होती है, परिमेय होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है दोनों, ठीक है। कौन सी, एक तो शांत वाला परिमेय संख्या को ना p/q में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और अशांत आवृत्ति वाला, ये दोनों क्या होती है, परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जो अशांत आवृत्ति ना, ये वाली अशांत आवृत्ति, ये हमारा किस में जाता है, ये जाता है अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में जाता है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है, ये दोनों परिमेय संख्या में आ जाता है, ठीक है। अपरिमेय और परिमेय के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है आपको। इसको p/q में नहीं लिखा जाएगा, तो इसको परिमेय p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इतने बात समझ आएगी नहीं, तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका था, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेंगे, इसमें क्वेश्चन ये बनते हैं आपके कि भाई ऐसे दिया जाएगा कोई क्वेश्चन 0.3333 डॉट डॉट ऐसे जाएगा, इस देखो इसको बोला जाएगा, इसको p/q में लिखो। अब देखो इसको दूसरा लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है 0.3 और 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर लगा लिया बार, तो 0.3 बार, इन दोनों का मतलब सेम है। अगर ऐसे होता हमारा 0.27272727 डॉट डॉट डॉट, तो इसको कैसे लिखा 0.27 और बार लगा लेता 27 पे, क्योंकि 2 और 7 रिपीट हो रहा बार बार, तो 2 और 7 आ गया इसका, इसको ऐसे लिख लिया। अगर हमारा ऐसा था 0.72, ठीक है, और दोनों में बार होता है, इसका मतलब क्या है 0.727272, ये बार बार आ रहा है, ठीक है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है, बात समझ आई। तो ये आपने इस टाइप से करना है, ये इस टाइप से लिख लिया आपने, ठीक है, ये बात समझ लेनी आपने, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके क्वेश्चन जैसे आगे जाएंगे इसमें। तो पहला तो आपको ये देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया क्या, राइट राइट 2.68 इन p/q फॉर्म, 2.68 को p/q के रूप में लिखो, ठीक है। पहले तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि भाई 2.68 को p/q में लिखो, तो क्या लिखेंगे 268, सिंपल है, पॉइंट का एक लगा लेना चाहिए, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 है, तो कितनी जीरो लगा ले, 2 जीरो लगा ले, तो इसको काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 × 2, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और ये कितना 50 दूनी 100, ठीक है। आगे और कट जाएगा किससे, ये कितना आएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितना 25 दूना 50, तो ये आएगा 67/25, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको हमने p/q के रूप में लिख लिया। अभी कुछ बार नहीं था इसके ऊपर, सिंपल था, अभी मैं सिंपली सिखा रहा था आपको, ठीक है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है आपका, कौन सा है भाई 0.026 को p/q में लिखो, तो सिंपल करेंगे आप, क्या करेंगे सर 26, देखो पॉइंट के बाद कितने अंक का 3 है, तो कितनी जीरो आएंगे नीचे 3, क्योंकि इसके बार नहीं है ना, बार वाला नहीं कर रहे हम, सिंपल कर रहे हैं आपने। जैसे मान लो आपको पता है कि भाई अगर पॉइंट के बाद 3 अंक होते तो कितनी जीरो आएंगे नीचे 3, पॉइंट के बाद 2 अंक तो कितनी जीरो आएंगे नीचे 2, ठीक है, बात समझ आई। चलो अब आपका अलग आता है, यहाँ पे अलग क्या आएगा, जैसे मान 0.6 बार है, इसके ऊपर ही बार लगा है, ठीक है, क्या लगा है बार, ठीक है। अगर ऐसा है 0.6 बार, अब इसको p/q में लिखना हमने, ठीक है, क्या लिखना p/q, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ पूरा, क्योंकि ये चीज़ समझ आ गया होना आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन ये समझ आ गए उन्हें, ठीक है। अब हमने ये तीसरा क्वेश्चन समझना, ठीक है। चलो इन दोनों क्वेश्चन का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने दिया 2.76, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लेंगे 276 डिवाइड बाय कितना आएगा 100, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब काटेंगे तो कितना 2 × 2, 3 दूनी 6, बचाएगा 8 दूनी 16, और कितना 5 दूनी 10 जीरो, फिर और कटेगा हमारा किससे, ये कट जाएगा कितना 6 दूनी 12, बचाएगा 9 दूनी 18, फिर कटेगा 25 दूना 50, तो ये आ जाएगा कितना 64 कितना 25, तो 64/25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इसको करना है कन्वर्ट, ठीक है, जब इसके ऊपर बार नहीं हो, सिंपल थी और ठीक है, समझ आए, ठीक है, समझ आएगा ना, आपने लिख लिया ना, तो लिख लो इसको। चलो यहाँ देखो, अभी वाला करते, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस 3 क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, ये बार लगा है, इसके ऊपर क्या लगा है बार, हमने 6 बार, ठीक है। 0.6 बार को p/q में लिखो, तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान देखना। अगर इस टाइप से दिया है तो 0
आप लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे पूरा कितना 6, कितने बार, एक अंक में बार तो एक 9 नीचे आएगा, एक अंक में बार होता तो कितने 9 आते नीचे, एक 9। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसका आंसर कितना, 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2/3 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.6 बार का मतलब 2/3, तो यही आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलो और ले लेते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे मान ले लिया 0.3 बार ले लिया हमने, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, 3 पूरा लिख लेंगे, और 3 कितने अंक में बार है, एक अंक में बार है, तो कितने आएंगे 9, एक 9 नीचे आएगा। अब इसको काटो, जब इसको काटेंगे 3 ही कम 3, 3 तिया 9, कितना आंसर आया, 1 बटे कितना आएगा 3, तो ये हमारा आंसर आएगा 1/3। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला 0.27 बार, 27 बार, इसका मतलब 2 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 अंक में बार, यहाँ पर दोनों अंकों में बार है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है आपका। ठीक है, 27 पूरा लिख लो, कितने में अंक में बार, 2 अंक में बार है, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 नीचे आएंगे। अब इसको आप काटो, इसको काटेंगे, कितना 9 तिया 27, 9 कम 9, 9 कम 9, तो ये कितना आएगा, 3 बटे कितना है 11, इसका आंसर आ गया आपका 3/11। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 0.36 बार, 36 बार है। अब ये क्वेश्चन करना आपने, तो इसको कैसे लिखेंगे, 36 अपॉन कितने अंक में बार है, 2 अंक में बार है, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 नीचे आएंगे। अब इसको जब काटेंगे आप, जब काटेंगे तो कितना आएगा, 9 चौका 36, 9 कम 9, 9 का 9, तो ये कितना 4 बटे कितना है 11, तो इसका आंसर आएगा 4/11। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए, तो आपको आइडिया लग गया है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये करो 0.45 बार करो, जरा करो जल्दी करो। हो गया ना, यहाँ देख क्या करेंगे, आपका 45 लिख लिया सर, कितने अंक में बार, 2 अंक में बार, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 नीचे आएंगे। अब इसको काटेंगे आप, तो कितना आएगा, 9 × 45, 9 कम 9, 9 कम 9, तो कितना है 5 बटे कितना है 11 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 5/11। ठीक है, बात समझ आई। तो ये आपके इस टाइप सिंपल वाले क्वेश्चन थे, तो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने। ठीक है, 0.27 बार। अब देखो बार आपका 7 पे 2 पे नहीं है, बार यहाँ पे 7 पे 2 पे नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं आप, पहले पूरा लिख लो, कितना 27 लिख लिया। बार किस में नहीं है, 2 में नहीं है, तो इसको माइनस कर लो, 2 को माइनस, जिसमें बार नहीं उसको माइनस कर लिया, डिवाइड बाई कितने अंक में बार है, एक अंक में बार, तो एक 9 नीचे आएगा, बट पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो नीचे 2 पूरे करने, तो एक 0 लगा ली। ठीक है, दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, अगर केवल एक अंक में बार है, तो इसके बाद वाला क्या करना, माइनस करना। इसके बाद वाला कि कितना दिया हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस कर लिया, तो कितने अंक में बार था, एक अंक में बार, तो एक 9 नीचे आया। पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो नीचे 2 पूरे करने, और पॉइंट के बाद 3 होते तो नीचे 3 अंक पूरे करने थे, तो 3 हमने यहाँ पे कितने, एक 0 लगानी थी। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 25 बटे कितना आएगा, 25/90, 25 बटे कितना आएगा 90, तो 25 बटे ये क्या आ गया हमारा 90 आ गया। तो इसको काटो, 5 5 5 5 25, 5 कम 5 बचे कितने 4, 5 5 8 40, तो आंसर आ गया इसका कितना, 5 बटे कितना 18 आपका इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये 5 बटे कितना आएगा इसका 18 आपका आंसर आया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, क्वेश्चन 0.36 बार, इसको करो 0.36 बार, ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई करो, सभी ट्राई करेंगे ज़रा इस क्वेश्चन को, तो इसको कैसे हम सॉल्व करना। हाँ जी, कर लिया ना, तो मैं करा लेता हूँ। देखो जरा यहाँ पे क्या करें, पहले 36 पूरा लिखेंगे, किस पे बार नहीं है था, 3 में बार नहीं था, 3 माइनस कर लिया, डिवाइड बाई कितने अंक में बार है, एक अंक में बार है, एक नौ नीचे आएगा। पॉइंट के बाद कितने 2 है सर, तो एक 0 लगानी पड़ेगी। तो इसको आपको काटना पड़ेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 33, 33 बटे कितना आएगा 90। अब इसको काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 3 9 0, तो कितना 11 बटे कितना आएगा 30, तो इसका आंसर कितना आएगा 11/30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर मैं ऐसे देता, देखो 1.
आपका क्वेश्चन है 1.36 बार, यहाँ पे बार है 366 बार ओनली, इसका मतलब ये हुआ ये ऐसे 1.36666666 ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने पी बटे क्यू में लिखना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले पूरी संख्या लेंगे, तो 136 पूरा लिख लिया, किस पे बार नहीं है सर, 3 और 6 पे मतलब 13 में बार नहीं है, और यहाँ पे कितने अंक में बार था, एक में, तो एक 9 नीचे आएगा, पॉइंट के बाद कितने 2, तो 1 0 फुल कर दी। इसमें से घटाना हमने 136 में से कितना 13 घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, और 2 3 में से क्या कितना 2 1, तो कितना आएगा, ये आ गया 123, 123 बटे कितना आएगा 90। अब इसको काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो कितना 3 से कट गया, 3 चौके 12, 3 कम 3, 3 तिया 9 0, तो कितना आ रहा है 41 बटे कितना आ रहा 30 आ रहा, तो यही आपका आंसर है 41 बटे 30 इज योर आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.37 बार, 2.37 बार ये, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप पहले क्या लिख लो 237 लिख लो, माइनस कर लो कितना 23, और डिवाइड बाई कितने बार, एक अंक बार, तो एक 9 नीचे, पॉइंट बाद कितने अंक 2, तो 1 0 लगा लो, तो इसको घटा लो, 237 माइनस कितना 23, 7 में से 3 के 4, एक कितना 2, कितना 214 बटे कितना 90। अब इसको काटना होगा, कट रहा है, ठीक है, तो कट रहा है किससे, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, और कितना आएगा 45 दूनी, ठीक है 90, तो कितना आएगा 107 बटे कितना 45, तो यही आपका आंसर है 107 बटे 45 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं आपका, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन नंबर बनेंगे आपके, जैसे मैंने दिया 0.3 बार, 0.3 बार प्लस 0 क्या 4 बार प्लस 0 कितना 5 बार प्लस 0.6 बार, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको आपने सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, अब देखो आप कितना पतला लिया, 0.3 बार का मतलब कितना 3 बट कितना 9 है, 0.4 बार का मतलब क्या है सर 4 बटे कितना है सर 9 है, और 0.5 बार का मतलब कितना है 5 बटे कितना 9 है, और 0.6 बार का मतलब क्या 6 अपॉन कितना 9 है। तो सिंपल करेंगे सर, इनका देखो एलसीएम कितना होता है आपका, अगर ये सेम है, ठीक है, इनको बोलते हैं समान फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, तो इनका सभी का क्या है नीचे 9 है, तो इसका एलसीएम 9 आएगा, तो इन सभी को जोड़ दो ऊपर वाला, तो ऊपर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको जोड़ के 18, कितना जोड़ के आ रहा 18, इसको आप काट लो, तो ये कटेगा सर हमारा कितना 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर आएगा 2, तो ये 2 ही आपका इसका आंसर है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका, तो इस टाइप से होना था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 0.11 बार, ठीक है, प्लस 0.22 बार और गुणा कितना 9, अब ये करना आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले लिखो सर ये दिया आपका, तो 11 बटे कितना आएगा 99, 11 बटे 99 प्लस ये कितना 22 बटे कितना आएगा 99, और बाहर कितनी आएंगे हमारे गुणा 9 आ जाएगा, ठीक है, बाहर गुणा कितना आएगा 9। अब देखना आपने यहाँ पे आगे और, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 99 आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो कितना है 33, और गुणा कितना आएगा 9, ठीक है। अब इसको काटो, जब इसको काटेंगे आप, ठीक है, जब इसको काटेंगे तो काटने के बाद देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना है 11 एकम 11, 11 3 33, तो इसका आंसर कितना है 3 एकम 3, तो आंसर आ गया आपका 3, यही आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। लगी बात पता, ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो अगला देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है 3.36 बार माइनस, ठीक है, माइनस वाला ले रहा हूँ मैं, माइनस 2.05 और बार कितने 0 और 5 में, प्लस 1.33 बार, ये दिया है, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पता है जब इस टाइप से क्वेश्चन हो, मैंने अभी बताया था इनको करेंगे, बट इसका और सिंपल तरीका ये बनता है, जो ये इसके जो ये नंबर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3
प्लस 0.36 बार, ऐसे लिख सकते हो अलग करके दो भाग में। हाँ, ये कैसे इसको लिख सकते हैं -2, और साथ ये क्या माइनस के 0 पॉइंट कितना बनेगा 0.5 बार, और इसके ऊपर बार आएगा। और इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस 0.33 बार। ठीक है, इसको अलग कर दो, 3 में से 2 गया, एक एक और एक 2, तो ये 2 आ गया प्लस, और ये कितना है 0.36 बार, और ये कितना 0.05 बार, और एक यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा, और ये कितना प्लस का कितना 0.33 बार, ये आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करें, 2 तो बाहर आ गया आपका, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 36 बटे कितना आएगा 99, माइनस कितना 0.5 बटे कितना है 99, और कितना प्लस कितना 33 बटे कितना आएगा 99। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना 2 प्लस ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 99 आएगा एलसीएम इसका, तो कितना 36 माइनस 5 और प्लस कितना 33। इसको सॉल्व कर लो, कितना है 36 में से 5 के कितना 31, 31 प्लस 33 कितना आएगा 4 6, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस कितना आ जाएगा 64 बटे कितना आएगा 99, 2 प्लस 64 बटे 99। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंपल ऐसा भी देख सकते हैं, 2 है ना, यहाँ पे 2 लिख लिया, 64 मतलब पॉइंट कितना है देखो, 2 9 नीचे, तो 64 लिख लिया, 2 इसके ऊपर, क्योंकि 2 9 नीचे, तो कितने अंक के बाद पॉइंट लग गया, ये लगेगा आपका। ठीक है, तो ये सिंपल आपका आंसर आ गया यहाँ पे कि 2 9 नीचे, 2 9 का मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा है 6 और 4, तो इसके ऊपर बार लगा दिया हमने, तो यही आपका आंसर है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई थिंक समझ गए। ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये तो कर लेंगे आप। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे मान लो यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन आपका है 0.0.02 बार। ठीक है, प्लस प्लस 5.003। ठीक है, बार 3 पे, अगला प्लस 0.2 बार, इसको सॉल्व करना हमने। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, एक तरीका ये भी आपका है। ठीक है, 0.02222 इतनी बार लिख लो 2। ठीक है, कितनी बार लिख लिया, चाहे कितनी लिख लो, 3 4 बार लिख सकते हैं, ऐसे 2 2 इतनी बार लिख लिया। ठीक है, डॉट डॉट लगा लिया। तो देखो इसको क्या लिख दो, 5.0033333 है ना। अगला 0.222222 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ दो। ठीक है, इन सभी को जोड़ दो, कितना है जोड़ के देखो, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 2 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 2 7, और 2 2 4, 2 का 2 और 5 का 5, तो ये आ गया। ये डॉट डॉट 7 आएंगे, इसका मतलब यहाँ तो रिपीट क्या आ रहा है इसका 7, इसका आंसर 5.247 बार, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 5.247 बार। तो 7 के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा, तो ये आपका इसका आंसर आया। ठीक है, इस टाइप से आपने कर लेना। ठीक है, बात समझ आई? कर लेंगे बार वाला एक क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो ऐसे करना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, छोटा क्वेश्चन आपका है, जैसे 0.63 दोनों के ऊपर बार है, प्लस 0.37 और दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको कैसे कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो 0.63636363 और 0.37373737, इनको क्या कर लो, इनको कर लो प्लस। तो इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा देखो, डॉट डॉट तो आएंगे आगे, डॉट डॉट तो आएंगे। ठीक है, ये 7 और 3 10 हंस लगे एक, ये कितना 10, ये 7 और 3 10, ये कितना 7 और 3 नहीं, ये कितना होता, 7 और 3 10 हंस लगी एक, तो ये कितना, ये बनेगा ये 6 और 3 9 और 1 10 हंस लगी एक, 11 बन जाएगा। ये एक हंस लगी कितना 0, इसका कितना 11 बन जाएगा एक, और ये कितना 0, इसके आगे 1 बनेगा, इसके आगे कितना 0, इसके आगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 1.01, फिर 0101 ये रिपीट हो रहा है, तो ये इसके ऊपर बार लगा लिया। ठीक है, कि 1 आएगा ना, क्योंकि इसके यहाँ से लिख जाएंगे तो पॉइंट बार बार आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा
1.01 और बार किस पे लगेगा, 0 और 1 पे बार लगेंगे, क्योंकि 0 1 ऐसे 0 1 आगे आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, आई थिंक समझ गए तो किस टाइप से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका लिखते जाना साथ साथ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका घनमूल, घनमूल लगा रहा हूँ मैं, घनमूल 0.037 और इसके ऊपर लगाए बार, ये 3 पे बार है, ये 7 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे घनमूल लिख लेंगे सर, है ना। इसके क्या लिखेंगे, घनमूल। तो देखो ये कितना है आपका, इसको लिख सकते हैं सर क्या, 3 7 डिवाइड बाई कितने, 199 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 अंक पे बार है, 3 अंक पे बार है तो 3 9 नीचे आएंगे। तो इसको आप काटेंगे, तो इसको काट के आपका कितना है, ये आ जाएगा आपका 37 कम 37, ये कटेगा आपका 74, 2 बार कटेगा। फिर ये कटेगा 7 बार, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना, आपने घनमूल निकालना है किसका, 1 बटे कितना 27 का, 1 बटे 27 का घनमूल मतलब कितना आएगा, 1 बटे कितना आएगा 3, 27 का घनमूल कितना होता है 3, एक का कितना होता है 1। ठीक है, तो 1/3, 1/3 का मतलब 0 पॉइंट कितना, 0.3 बार, है ना। 0.3333 आता रहेगा, तो 0.3 बार ये आंसर आ जाएगा इसका। लिए तो 0.3 बार इज योर आंसर। ठीक है, कर लेना, इस टाइप से आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो काफ़ी है, तो आपका ये बार वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आपने करना था, तो आई थिंक समझ गए। तो आज की इतने ही रखते, काफ़ी है आज के लिए। तो धन्यवाद, तो आज के लिए इतना ही रखते। ठीक है, थैंक यू। तो आपने शेयर करनी वीडियो। ठीक है, मैं पूरे चैप्टर बनाऊंगा सारा, एसपी पटवारी के लिए पूरा करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।